दरियाए सिंध हमारा है, उसमें पानी बहेगा या उनका खून। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, पाक फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हिंदुत्व का प्रचार भारत के इतने टुकड़े करेगा कि गिनती भी नहीं हो सकेगी। मोदी की नफरत की सियासत मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, पंजाब, कश्मीर समेत बहुत से इलाके भारत के दर्जनों टुकड़े करेंगे। भारतीय इक़दामात के खिलाफ सेनेट से मुतफ़िका करारदाद मंजूर। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली जंग के मुतरादिफ करार। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, पाकिस्तान की सरहदें हमारी बहादुर अफवाज की वजह से महफूज हैं। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा, क़याम पाकिस्तान के नज़रिए की हकीकत आज साबित हो रही है। और बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 खवारिज हलाक, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। भारतीय इक़दामात के खिलाफ सेनेट से मुतफ़िका करारदाद मंजूर। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली जंग के मुतरादिफ करार। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी पर भारत को काबिल एहतसाब ठहराने का मुतालबा। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को मुरद इल्ज़ाम ठहराना अफसोसनाक है। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पानी 25 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। हम सियासी तौर पर एक पेज पर हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पूरी तरह तैयार हैं। किसी ने मेरी आंख से देखा तो माजी से भी तगड़ा जवाब मिलेगा। सार्क वीज़े पर मौजूद भारतीय 48 घंटे में पाकिस्तान से निकल जाएं। भारत के खिलाफ सियासी जमातें यकजुबान। सेनेट में PTI, पीपल्स पार्टी और ANP हम आवाज। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं, भारत ने आज तक पाकिस्तान को दिल से कबूल नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सेनेट करारदाद दुश्मन को मुश्तरका पैगाम है। पहलगाम वाक़या 7 लाख फौज की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, भारत के खिलाफ हम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। आज तमाम सियासी जमातों ने मिल बैठकर भारत को पैगाम दिया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। भारत सुन ले, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। ANP के अमल वली खान ने कहा, जंग से किसी को कोई फायदा नहीं। भारत ने शर्मनाक हरकत की, हम मजम्मत करते हैं। भारत में अमन पसंद जंग के खिलाफ आवाज उठाएं। भारत के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुनिया को दो जौहरी मुल्कों में कशीदगी की फिक्र होनी चाहिए। पाक भारत तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी TV को इंटरव्यू। कहा, भारत माहौल गर्म करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। भारत की किसी भी जौहरियत का नाप तोल कर जवाब देंगे। अगर भारत ने बड़ी कार्रवाई की तो मुकम्मल जंग होगी। पाकिस्तान की अफवाज हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। कौमी सलामी कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। पूरी कौम साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात को कोई जवाब नहीं बनता। वज़ीर दाखिला की सदर को भारतीय इक़दामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है।
पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इकदाम तस्वुर होगा। पानी पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। भारत ने पानी रोका तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। उधर सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा को ब्रीफिंग। कहा, भारत का दहशत गर्दी को सियासी मकासद के लिए हथियार बनाना अमन में रुकावट है। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। पाकिस्तान और भारत यकीनी बनाएं कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के तर्जुमान ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी किस्म के मसाइल बामकसद बातचीत से हल किए जाने चाहिए। उधर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, अमरीका कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहा, तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। पहलगाम वाक़े में मुलविस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। भारतीय फ़साइया बौखलाहट का शिकार, अपनी ही आबादी पर बॉम्ब गिरा दिया। ज़राए के मुताबिक आबादी और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतादिद मकानात तबाह। वाक़या मध्य प्रदेश में पेश आया। हलाकतों की भी इत्तलात। पहलगाम हमले की FIR ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब कर दिया। पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वक़ुआ से 6 किलोमीटर दूर है। FIR के मुताबिक हमला दोपहर 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर FIR हमले के 10 मिनट बाद ही दर्ज हो गई। पहले से तयशुदा प्लान के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द नामजद किए गए। जमीनी और फजाई रास्ते बंद हैं, दहशतगर्द कहां से आ गए? पाकिस्तान इल्जाम लगाने से पहले हमें जवाब दें। कश्मीरी शहरी ने भारत की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए। नन्हे कश्मीरी ने भी भारतीय फौज फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब कर दिया। कहा, पहलगाम में इतना बड़ा हमला हो गया, फौज को पता कैसे नहीं चला? उधर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजू कहते हैं, भारतीय जर्नैल टीवी पर पाकिस्तान के साथ जंग के लिए बकवास कर रहे हैं। इन्हें समझना होगा कि दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन ने भारतीय मीडिया को खामोश करा दिया। पाकिस्तानी तज़कियाकार अहमद हसन ने कहा, भारत 2014 से जंगी हिस्टेरिया का शिकार है। भारतीय तज़कियाकारों का बयानिया जाली है, वो हकीकत का सामना नहीं कर सकते। भारतीय सियासतदानों और तज़कियाकारों को सुबकी पर तनकीद का सामना एंकर को मुल्क की बेइज्जती कराने वाला करार दे दिया। भारत को सुबकी एयरलाइंस को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। कई भारतीय परवाज़ों के रुख मोड़ने पड़ गए। भारतीय परवाज़ों के फ्लाइट टाइम का दौरानिया 2 से 4 घंटे तक बढ़ गया। मुतादिद की रिफ्यूलिंग के लिए मुख्तलिफ ममालिक में लैंडिंग कराई गई। भारतीय परवाज़ों को अमेरिका जाने के लिए बहिरा अरब से जाना पड़ रहा है। भारतीय मुसाफिर ताख़ीर से बचने के लिए खलीजी एयरलाइंस को तरजीह देने लगे। माहिरीन के मुताबिक 1 माह या उससे ज़्यादा अरसा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस शदीद खसारे की जद में रहेंगी। पहलगाम हमला मोदी सरकार की साजिश करार देने पर आसाम के रुकने असम्बली अमीनुल इस्लाम गिरफ्तार। अमीनुल इस्लाम का ताल्लुक आसाम की सियासी जमात ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से है। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायीद। कहते हैं, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से कौम और फौज का मोराल बुलंद हुआ। वतन के दिफा के लिए पूरी कौम एक सफ है। भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा। भारत के इस जारहाना तर्स अमल का पूरी कौम मुंह तोड़ जवाब देगी।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहिदे की तफसील क्या? किन दरियाओं पर पाकिस्तान और किन पर भारत को कंट्रोल दिया गया? 62 साल से इस मुआहिदे ने पानी के मसाइल किस तरह हल किए? तफसीलात बुलेटिन में शामिल खसूसी रिपोर्ट में। सखर में कैनाल्स के खिलाफ जलसा, सिंधु जश्न जलसे में तब्दील। रोहड़ी इंटरचेंज के करीब पंडाल सज गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर मौजूद।